So in BGP we have again some tables, जैसे आपके IGP में टेबल्स रहती हैं, IGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपकी टेबल्स हैं, वैसे ही BGP में भी आपको टेबल्स देखने को मिलती हैं। तो BGP आपके 3 तरह के डेटाबेस बिल्ड करता है। एक तो आपका नेबर डेटाबेस, ये इंफॉर्मेशन की आपका फॉर एग्जांपल कौन कौन से नेबर्स हैं, कौन कौन से नहीं, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अब नेबर टेबल में आपके पास ऐड ऑन की जाती है। तो नेबर टेबल जस्ट लाइक IGP प्रोटोकॉल में आपकी नेबर टेबल होती है, ठीक है। नेबर टेबल इज गोइंग टू मेंटेन द नेबर इन्फॉर्मेशन। नेबर्स की इंफॉर्मेशन जो आपके पास जो है मेंटेन करने का काम है, वो आपके नेबर टेबल का रहता है। उसके बाद BGP टेबल में आप जितने भी प्रीफिक्सेस रिसीव करते हो और एडवर्टाइज करते हो सारे होते हैं, मतलब ऑल द प्रीफिक्सेस दैट यू आर एडवर्टाइजिंग लोकली, और जो रिसीव हुए हैं प्रीफिक्सेस, मतलब हर एक नेबर से लर्न हुए प्रीफिक्सेस, और जो आपने खुद एडवर्टाइज करे हैं प्रीफिक्सेस, वो भी दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रीफिक्सेस आप दूसरों को दे रहे हो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो प्रीफिक्सेस आप रिसीव कर रहे हो वो प्रीफिक्सेस भी आपको देखने को मिलते हैं। एक जगह तक जाने के मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं। अगर हम देखें, एक जगह तक जाने के मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकती हैं, और हर एक पाथ से एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन भी आपको उन्हीं BGP टेबल में देखने को मिलती है। मतलब BGP टेबल में कुल मिला के आपके राउट्स रहेंगे along with the path attributes, and then इन मल्टीपल पाथ में से बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन आपकी राउटिंग टेबल में जाके एज इट इज इंस्टॉल करी जाती है, जैसे बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल में भी होता है, राइट। तो आप जो भी राउट्स वगैरह एडवर्टाइज करोगे, राउटर उस राउट को रिसीव करेगा, रिसीव करके आपका वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आपके नेबर राउटर को एडवर्टाइज करता है, एंड देन वो राउटर आपके आगे की तरफ पास करेगा। तो राउटर मेंटेन करेगा आपका नेबर टेबल, राउटर मेंटेन करेगा अपने सभी राउट्स इनकमिंग और मतलब आने वाले, और जो लोकली एडवर्टाइज जो प्रीफिक्सेस हैं, सभी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आपके BGP टेबल में, एंड देन बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में। हर एक प्रीफिक्स के साथ उससे एसोसिएटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। राउट लर्न कैसे होता है पहले वो देखो। मतलब BGP में जब हम राउट एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ये हमारा राउटर है, यहाँ पे हमारे पास एक सबनेट है, दैट इज 10.1.1.0 का सबनेट। इस सबनेट को हम BGP के थ्रू एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो BGP में नेटवर्क कमांड को यूज करके हम प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करते हैं। IGP प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड का काम होता था आपके इंटरफेस पे प्रोटोकॉल को इनेबल करना। IGP प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड का काम होता था कि इनेबल कर दो प्रोटोकॉल को उन सभी इंटरफेसेस पे जहां पे ये नेटवर्क चल रहा है। BGP में सिंपल है, नेटवर्क कमांड को यूज करके हम नेटवर्क एडवर्टाइज करें। हम कहेंगे राउटर BGP 100 नेटवर्क 10.1.1.0 और मास्क आपको लिखना पड़ेगा। मास्क लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि BGP जब भी किसी प्रीफिक्स को नेबर राउटर को एडवर्टाइज करता है, जैसे आपने नेटवर्क कमांड चलाई, BGP सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या वो नेटवर्क आपके लोकल राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस यानी कि राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जो नेटवर्क आप दूसरों को देना चाहते हो, जो नेटवर्क आप दूसरों को एडवर्टाइज करना चाहते हो, क्या वो नेटवर्क आपके लोकल राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आपने लिखा होता नेटवर्क 10.1.1.0 और एंटर कर दिया होता, तो ये प्रीफिक्स आपका नेबर राउटर को एडवर्टाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने मास्क नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मास्क मानेगा? वो मानेगा मास्क 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास A है, क्लास A का मास्क ले लेगा। लेकिन बिकॉज दिस सबनेट 10.0.0.0/8 डज नॉट एग्जिस्ट इन द राउटिंग टेबल, आपकी लोकल राउटिंग टेबल में सबनेट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका ये प्रीफिक्स आपके BGP डेटाबेस में ऐड नहीं किया जाएगा। एज अ रिजल्ट आगे एडवर्टाइज भी नहीं किया जाएगा। नेटवर्क कमांड देते वक्त मास्क देना जरूरी है। अगर आप नेटवर्क कमांड देते वक्त मास्क नहीं दोगे तो BGP डिफॉल्ट मास्क यूज करेगा। जैसे 10.1.1.0 लिखा और मास्क नहीं दिया तो मास्क यूज करेगा वो /8, और अब ये राउट 10.0.0/8 को पहले राउटिंग टेबल में चेक किया जाएगा। अगर है वो
तो ही आपका राउट डेटाबेस में ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। तो मास्क देना इन शॉर्ट अगर हम बात करें जरूरी है, सबनेट मास्क डिफाइन करना इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जरूरी। बीजीपी में जब आप नेटर कमांड चलाओगे तो मास्क देना आपको जरूरी रहेगा। अच्छा, आपने प्रॉपर सबनेट मास्क के साथ नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, राउटिंग टेबल में चेक किया गया, प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता था, तो उस प्रीफिक्स को आपके लोकल बीजीपी टेबल में ऐड कर दिया गया। अब चेक किया जाएगा कि क्या वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है कि नहीं है। वैलिडिटी वगैरह चेक की जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल उस प्रीफिक्स का जो नेक्स्ट हॉप वगैरह है क्या वो ओके है कि नहीं, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स आपकी चेक की जाएगी। वैलिडिटी चेक किया जाएगा कि क्या वो प्रीफिक्स नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड, क्या वो प्रीफिक्स आपके बीजीपी के थ्रू नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है, अगर प्रीफिक्स आपका नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है, केवल तभी उस प्रीफिक्स को हम आगे एडवर्टाइज करेंगे। मतलब वैलिडिटी चेक होता है, अगर आपका प्रीफिक्स नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड नहीं निकला तो प्रीफिक्स को नेबर को एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, सिंपल। और नेबर को एडवर्टाइज, नेबर को अपडेट देने से पहले हम अगर इस प्रीफिक्स पे कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके प्रीफिक्स पे कोई पॉलिसी लगाएं, जैसे हम चाहते हैं कि लोकल प्रेफरेंस चेंज कर दें, वेट चेंज कर, जो भी मतलब आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको अपने पाथ एट्रीब्यूट्स वगैरह में या कोई पॉलिसी लगानी है तो आप वो पॉलिसी लगा सकते हो। एंड पॉलिसीज वगैरह लगाने के बाद आपके प्रीफिक्स एडीजे रिब आउट नाम की एक टेबल में रख दिए जाते, यहां से प्रीफिक्स आपके नेबर को फिर एडवर्टाइज हो जाएंगे। मतलब बीजीपी आपकी एक लोकल रिब टेबल बनाता है जिसको हम बीजीपी डेटाबेस कहते हैं। मतलब बीजीपी की जो आईपी बीजीपी कमांड से जो बीजीपी डेटाबेस टेबल दिखती है वो होती है, और एक एडीजे रिब आउट टेबल बनाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रीफिक्स नेबर को दिए जाने वाले होते हैं उन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को प्लेस किया जाता है। मतलब जब हमने सारी पॉलिसीज वगैरह लगा दी हैं, पॉलिसीज वगैरह लगाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रीफिक्स बनेगा, जो हमारा फाइनल प्रीफिक्स होगा अलॉन्ग विद द पाथ एट्रीब्यूट्स एंड ऑल, वो इस टेबल में रखा जाएगा एंड देन नेबर को एडवर्टाइज किया जाएगा। तो बीजीपी नेटवर्क कमांड चला के हम अपने सबनेट्स को एडवर्टाइज करते हैं। बीजीपी ओनली एडवर्टाइज करता है बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन को नेबर राउटर को, रिगार्डलेस कि उसके लोकल राउटिंग टेबल में कितने राउट्स अवेलेबल है। मतलब अगर हमारे लोकल बीजीपी डेटाबेस में एक डेस्टिनेशन तक जाने के n नंबर ऑफ रास्ते हैं, तो हम इन n नंबर ऑफ रास्तों में से केवल और केवल जो बेस्ट रास्ता है, केवल उसकी इंफॉर्मेशन ही हम आगे की तरफ एडवर्टाइज करेंगे, जैसे EIGRP करता है। बीजीपी आपके टोटल एक तो लोकल रिब टेबल, लोकल रिब का मतलब होता है कि आपका जो लोकल बीजीपी डेटाबेस टेबल है वो, उसके बाद एडीजे रिब इन, एडीजे रिब आउट टेबल को भी यूज करेगा प्रीफिक्सेस को रिसीव और एडवर्टाइज करने के लिए। तो जब प्रीफिक्स आपका फाइनल एडवर्टाइज होने वाला होता है तो एडीजे रिब आउट नाम की जो टेबल है यहां पे रखा जाता है और यहां से पीयर को एडवर्टाइज कर दिया जाता है। तो ये होता है जब लोकली आप राउट एडवर्टाइज करोगे, जब आप नेटवर्क कमांड चला के जब आप लोकली राउट को एडवर्टाइज करते हो तो इस तरीके से आपके राउट की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। और अगर आपको कहीं से राउट मिल रहा होता है, सपोज आपको राउट रिसीव हुआ है, लेट्स एज्यूम कि आपको नेबर से राउट मिला, तो वो राउट पहले जाएगा एडीजे रिब इन टेबल में। जो राउट आपको नेबर से मिला वो राउट जाएगा एडीजे रिब इन टेबल में। उसके बाद अगर आपने ऐसा कहा है कि जब राउट आए तो ये पॉलिसी लगा दो, तो इनबाउंड राउट पॉलिसीज आपकी अप्लाई की जाएंगी। उसके बाद आपके राउट को लोकल बीजीपी टेबल में दिया जाएगा और देखा जाएगा कि इस डेस्टिनेशन तक जाने का जो नेक्स्ट हॉप रिपोर्ट किया जा रहा है क्या वो रीचेबल है, क्या ये प्रीफिक्स वैलिड है नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए। जब सब ठीक है, जब सही था, जब आपके डेस्टिनेशन तक जाने का जो नेक्स्ट हॉप था वो रीचेबल था, प्रीफिक्स वैलिड था, तब जाके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल में मतलब माना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मल्टीपल रास्तों में से फॉर एग्जांपल कौन सा पाथ आपका बेस्ट पाथ है, और उस बेस्ट पाथ को हम अपने राउटिंग टेबल में डाल देंगे और उसको हम दूसरे राउटर्स को भी एडवर्टाइज करेंगे। दूसरे राउटर को एडवर्टाइज करते वक्त दोबारा से पहले प्रीफिक्स को हम एडीजे रिब आउट टेबल में डालेंगे और यहां पे डालते वक्त हम चाहे तो कुछ और राउट पॉलिसीज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोसेस। जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स आपका लोकली हम नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं, और ये है आपका प्रोसेस जब आपके प्रीफिक्स को हम नेबर से रिसीव कर रहे होते हैं और एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो राउट्स एक्सचेंज होते हैं बीजीपी में विद द हेल्प ऑफ द अपडेट मैसेज। राउटर सेंड एंड रिसीव अपडेट मैसेज एंड दे रन द पॉलिसीज एंड फिल्टर्स ओवर द अपडेट मैसेज एंड देन पास द अपडेट्स टू द नेबर। ये है आपका पूरा प्रोसेस। ये आपकी वो सारी टेबल्स, अगर हम बात करें, ये आपकी वो सारी टेबल्स जो टेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं,
दीज आर द टेबल्स, मतलब एक हो गई आपकी लोकल रिब जिसको हम बीजीपी टेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गई यहाँ पे एडीजे, एडीजे एडजेसेंसी रिब इन, एडजेसेंसी रिब आउट टेबल, एडीजे रिब इन टेबल में, एडजेसेंसी रिब इन टेबल में आपको देखने को मिलता है वो आपका प्रीफिक्स, जिसमें जो आपके सारे प्रीफिक्स रिसीव होते हैं वो आपके जिस टेबल में आते हैं वो होते हैं एडीजे रिब इन टेबल में, और जो प्रीफिक्स आपके नेबर को एडवर्टाइज हो रहे होते हैं वो होते हैं एडीजे रिब आउट नाम की टेबल में। तो एडीजे रिब इन, एडीजे रिब आउट जो आपकी टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली आपको जो है प्रीफिक्स के इन्फॉर्मेशन को आप सेंड और रिसीव कर सकते हो। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन किसी का? मतलब ये है कि आप राउट एडवर्टीजमेंट किस तरीके से कर सकते हो। ये राउट एडवर्टीजमेंट और मतलब जो आप नेटवर्क कमांड चला के जब आप राउट एडवर्टाइज करते हो तो ये वो वाला प्रोसेस है। अब अगर आपको चेक करना है ना सब चीजें, तो आप मतलब चेक कर सकते हो। देर आर वैरायटी ऑफ, अगर हम बात करें मतलब पब्लिक आपके ऐसे कई सारे आपको वो मिल जाएंगे, राउटर्स मिल जाएंगे। जैसे ये आपकी एक वेबसाइट है जो आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का नाम है आपका वेट, राउट सर्वर्स करके ये वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है आपका routservers.org, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप एक्चुअल में ये routservers.org नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल ये पब्लिक राउट सर्वर्स हैं। पब्लिक मतलब कुछ आपके राउटर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बीजीपी वगैरह के बारे में। अगर आपको कुछ चेक वगैरह करना है क्विकली तो उसके लिए, सपोज आपको कुछ चेक करना है बीजीपी के बारे में, तो मतलब कोई आपको पता करना है, टेबल्स देखनी है, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए आप इसको जो है यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कोई भी राउटर उठा लेते हैं, जैसे चलो ये वाला देखें अगर ओपन होगा तो, लेट्स सी कि क्या ये ओपन होता है क्या। ठीक है, ओपन हो गया। यूजर नेम पब्लिक और पासवर्ड भी आपका हो जाएगा पब्लिक, सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये आपका एक राउटर है। अब ये ना जूनिपर राउटर है, जिनको जूनोस आता है, जिनको जूनिपर आता है वो आपके इस राउटर को मतलब यूज करें और तरह तरह की कमांड चला के आपके बीजीपी के रिलेटेड चीजें चेक करें, ठीक है। हमें जूनिपर नहीं आता है तो हम इसको बंद कर देंगे। हम देखेंगे जो हमारा सिस्को का कोई राउटर होगा उसके बारे में देखते हैं जरा, ये चलेगा। ये भी जूनोस ही है इसमें। है इसमें कई सारे थे, सिस्को राउटर भी हैं, ऐसा नहीं। अरे तो इसको और व्यूज, ये भी जूनोस ही है। थे इसमें ना कई सारे राउटर्स थे, आप देखने पड़ेंगे भाई कौन से इसमें मतलब वो सिस्को वाले राउटर्स हैं। AT&T, ये भी जूनोस ही है। कोई दिख रहा है सिस्को वाला? ये सारे जूनोस ही दिख रहे हैं। देखना पड़ेगा मतलब इसमें से ना, मतलब ये पब्लिक सर्वर्स हैं, ये पब्लिक आपके अगर हम बात करें, ये वो हैं क्या नाम है आपके पब्लिक राउट सर्वर्स हैं जिनको आप मतलब लुकअप कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे इनको लॉगिन करके आप वैरायटी ऑफ कमांड्स रन करा सकते हो। इस पे एक्चुअली मेरे को कमांड पता है नहीं, राइट। शो बीजीपी की मतलब बेसिक कमांड जो ये जुनोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मेरे को उसका इतना आइडिया है नहीं, राइट। तो शो बीजीपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समरी, आप ये एक कमांड है इनकी जो आप यहाँ पे रन करा सकते हो। ये अपने फॉर्मेट में दिखाएंगे कि किस तरीके का ये आपका ये रहता है। ठीक है, अब नॉट ये इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है एक्चुअली। देख रहा था कोई नॉर्मल सिस्को राउटर मिल जाता तो काम बन जाता, बट ठीक है चलो मैं देखता हूँ इसको साइड साइड में। राइट, पॉइंट सिंपल इतना सा है कि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको फॉर एग्जांपल अगर ये चेक करना है कि बीजीपी ग्लोबल राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो आप मतलब यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व कर पाओगे। ये है, हाँ ये ना, ठीक है चलो इसमें देख लो। जैसे यहाँ पे अगर आप शो आईपी बीजीपी करते हो, यहाँ पे ये आपका एक राउटर है जो आपका एक्चुअल में आई गेस आईयूएस सिस्को वाला राउटर है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हम करते हैं यहाँ पे, अगर हमें सपोज बीजीपी के बारे में चेक करना है तो यहाँ पे हम शो की कमांड्स वही से हम रन कराते हैं। तो अगर हम इसको चेक करेंगे कौन से वर्जन का राउटर है, एक बार शो वर्जन, तो ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं दे पा रहा, बट खैर छोड़ो, हमें मतलब भी नहीं है। तो शो हमने कहा, यहाँ पे कमांड चलाई शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी, और इसके आगे आप कीवर्ड लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको एक ब्रीफ में दिखाएगा बीजीपी के बारे में। शो आईपी बीजीपी समरी में आपको दिखाता है, शो आईपी बीजीपी समरी कमांड जो आपके पास है ये आपको दिखाता है ब्रीफ में बीजीपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये इस राउटर पे टोटल 28 नेबर्स, देयर आर टोटल 28 नेबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल राउटर। और ये नेबर्स की आपकी लिस्ट है, उनके एएस नंबर है, कितने मैसेज रिसीव हुए, गए, आए, कब से अप है, 15 वीक से आपकी जो नेबरशिप है, 10 वीक से जो आपकी नेबरशिप है वो अप है। 17,000, 1,71,000, 1.7 लाख आपके प्रीफिक्सेस, मतलब 171,000 आपके प्रीफिक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपका एक कोई 5G नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, कोई एआर नेटवर्क, मतलब ये आपके डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ उन्होंने दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल एक सर्टेन नेबर से आपका रिसीव करता है। तो मतलब एक कमांड है शो आईपी बीजीपी समरी, इससे आपको ब्रीफ में दिख जाता है कि आपका बीजीपी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि आपकी कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 28 पेयर है, 20 MB की जो मेमोरी है वो कंज्यूम कर रहा है। टोटल इतनी एंट्रीज हैं आपके राउटिंग टेबल में जो 334 MB की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगा। शो बीजीपी अगर आप समरी कीवर्ड नहीं लिखते यहाँ पे, इसका एएस नंबर कितना है, खुद का एएस नंबर कितना है, खुद का एएस नंबर है 6447, राउटर आईडी ये रही। अगर आप शो बीजीपी करके एंटर मारते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितने भी प्रीफिक्सेस आपके बीजीपी के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। शो बीजीपी कमांड आपको लिस्ट करती है जितने भी प्रीफिक्सेस आपके बीजीपी के थ्रू रिसीव हो रहे हैं उन सब के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में मतलब आई थिंक लाइक इतने सारे प्रीफिक्सेस आपके मिल रहे हैं, तो उन प्रीफिक्सेस के इन्फॉर्मेशन को शो बीजीपी कमांड से आप विजिट कर सकते हो। शो बीजीपी का मतलब होता है, शो बीजीपी जो कीवर्ड है इसका मतलब होता है कि आप जो है ये बीजीपी टेबल को चेक करना चाहते हो। शो बीजीपी कमांड का मतलब है कि आप बीजीपी टेबल को चेक करना चाहते हो। ठीक है, कहता है कि वन के नेटवर्क पे जाने के आपके इतने सारे नेक्स्ट हॉप्स हैं, वन के नेटवर्क तक जाने के इतने सारे नेक्स्ट हॉप्स हैं। और ये जो वी का मतलब होता है वैलिड, ये जो स्टार सिंबल होता है, ये जो स्टार सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है वैलिड, कि मतलब ये दिस इज अ वैलिड सबनेट व्हिच कैन बी एडवर्टाइज्ड वाया बीजीपी टू द नेबर राउटर। और ये जो एरो करके सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि आपका ये बेस्ट पाथ है। ये जो एरो करके यहाँ पे बटन बना हुआ है इसका मतलब है कि आपका ये बेस्ट पाथ है, और ये जो स्टार करके जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है कि आपका ये वैलिड। तो इस डेस्टिनेशन तक जाने के हमारे पास इतने प्रीफिक्सेस हैं, सॉरी इतने नेबर्स हैं, इतने नेक्स्ट हॉप्स हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं से जाओगे तो आपके पास 2 एस क्रॉस करने पड़ेंगे, कहीं से 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। तो फाइनली इस पाथ पे जाके बात फिक्स हुई कि ये पाथ हमारा बेस्ट पाथ होगा डेस्टिनेशन तक, इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। ऐसे फिर आपका दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट, वो कहीं पे जाने के लिए कहीं कुछ प्रीफिक्सेस, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शो बीजीपी कमांड चला के आप ये वैलिडेट कर सकते हो। शो बीजीपी कमांड से आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल आपके हैं। शो बीजीपी समरी कमांड में आपको सारे नेबर्स वगैरह दिख जाएंगे। शो बीजीपी
आप यहाँ पे नेबर भी डाल सकते थे कि मुझे ये बताओ कि इस नेबर को मैंने कितने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करे। आप ये भी पता कर सकते हो कि इस नेबर को मैं कितने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आप ये भी पता कर सकते हो कि इस नेबर से मैंने कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल रिसीव्ड किए हुए। तो रिसीव्ड आपके राउट्स की इंफॉर्मेशन RECEIVED, रिसीव्ड राउट्स की इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि उस नेबर से हम कितने प्रीफिक्सेस को रिसीव कर रहे हैं। तो आप एडवर्टाइज, रिसीव, सारे प्रीफिक्सेस आप फर्दर ऑन चेक कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि आपके बीजीपी टेबल में, आपके राउटिंग टेबल में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। आई थिंक वी आर नॉट अलाउड टू चेक इट, बट वी आर अलाउड टू चेक थिंग्स रिगार्डिंग बीजीपी। तो ठीक है, रिगार्डिंग बीजीपी आप यहाँ से थोड़ा वैलिडेशन वगैरह कर सकते हो। ये आपकी एक ग्लोबल राउटिंग टेबल है। ये आपका एक ग्लोबल राउटर था। ये पब्लिक राउटर्स ऐसे कई सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब नॉट एवरीवन, नॉट ऑल द थिंग्स आर सिस्को एक्चुअली। तो बी केयरफुल, मतलब बी केयरफुल क्या मतलब, आप अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उस वेबसाइट को यूज कर सकते हो थोड़ा देखने के लिए। राइट, तो जैसे ये आपका एक कौन सा है, ये कौन सा वर्जन है, ये भी आपका एक iOS XE सॉफ्टवेयर है 15.5 का। तो यहाँ पे भी ये आपका एक, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो शो IP BGP समरी फॉर एग्जांपल। इन सब तरह की कमांड चला के आप बीजीपी के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर पाओगे। तो अगर आपको टेबल्स वैलिडेट करनी है तो एक कमांड होती है शो IP BGP नेबर, एक कमांड होती है शो IP BGP, शो IP BGP समरी। तरह तरह की कमांड चला के आप बीजीपी पे इंफॉर्मेशन वैलिडेट कर सकते हो। याद रखना, बीजीपी आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा बेस्ड ऑन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ राउट्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेबर्स आर देयर इन द टेबल। राइट, यहाँ से आपको दिख जाता है जब आप बीजीपी समरी करते हो तो आपको यहाँ से दिखता है कि कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो इतने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है। इतने बाइट्स की मेमोरी का मतलब हो गया कि इतना हो गया KB, ठीक है, इतना हो गया MB, और मतलब आई थिंक ये हो जाएगा आपका गिग, मतलब लगभग 3 गिग की मेमोरी आपकी ये कंज्यूम करके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा है। और प्रीफिक्सेस भी तो बहुत ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, लगभग 9,17,000 प्रीफिक्सेस लगभग इस पे 9,43,000 लगभग प्रीफिक्सेस आपके यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली करेगा। और कितने प्रीफिक्सेस हैं बीजीपी ग्लोबल राउटिंग टेबल में? इतने ही हैं लगभग। अगर आप CIDR रिपोर्ट नाम की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके एक्चुअल में ग्लोबल बीजीपी टेबल में कितने प्रीफिक्सेस हैं। CIDR रिपोर्ट की जो CIDR रिपोर्ट नाम की जो वेबसाइट है, ये बताती है कि आपके आज के डेट पे लगभग 9.3 मतलब 936,000 आपके टोटल प्रीफिक्सेस अवेलेबल है। सोचो कि ये सारे प्रीफिक्सेस आपके कंपनी के एज राउटर पे आ रहे हैं। वाई? जस्ट बिकॉज कि आपको जो है सभी जगहों तक जाने का एक डेडिकेटेड रास्ता चाहिए था। तो क्या वो राउटर इतना रिसोर्स का राउटर है कि वो इतने प्रीफिक्सेस को हैंडल कर पाएगा या नहीं, वो सब चीजें आपको देखते हुए चलना पड़ेगा।